नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल में, ग्रो विद कुलदीप। अगर दोस्तों आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस या सिविल सर्विस कोई से भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आप सीखने वाले हैं पूरी पूरी दोस्तों जादुई ट्रिक्स। जब कौन सी जादुई ट्रिक्स? वो जादुई ट्रिक्स जहाँ से आप आपके सिनोनिम हो गए, एंटोनिम्स हो गए, आपके इंग्लिश के जो जो टफ वर्ड जो आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ, तो आप वो यहाँ से पूरे जादुई ट्रिक के साथ, एकदम फ़नी ट्रिक के साथ, जो डेली लाइफ में यूज़ होती है, उसके थ्रू आप यहाँ से सीखने वाले हैं और उसको आप कभी नहीं भूलने वाले। ओके दोस्तों, तो इसके पहले हम जो है दोस्तों 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ये देखिए। और हर एक क्लास में हमने 50-50 वर्ड जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि रिसेंट एग्ज़ाम में एकदम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आज हम उसी को आगे लेते हुए आज हम क्लास 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारी जो टेक्निक है उसको हमने केडीएम टेक्निक नाम दिया है, उस टेक्निक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज की हमारी ये ओके दोस्तों क्लास 6 है, ठीक है। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और रेडी हो जाइए हमारे इस शानदार वोकेबुलरी फ्री बैच की आज की क्लास 6 के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस देख चुकी हैं हम कैसे पढ़ाते हैं और क्या चीज़ें हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं, पहली क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला वर्ड है दोस्तों, वो है झील। झील मतलब होता है दोस्तों उत्साह। आप ये देखिए, हम इसको याद कैसे करते हैं। हमारी की है होती है झील, को हम पढ़ेंगे झील। मेथड बनेगा हमारा कि झील के किनारे जब हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत उत्साह में रहते हैं। ये भाई साहब देखिए, ये झील बनी हुई है और ये घूम रहे हैं, कितने खुश हैं, देखो कितने उत्साह में है, दोनों दोनों कपल है ना। तो ऐसे आप याद रखिए, झील, झील के किनारे क्या हर कोई क्या घूमने जाता है तो उत्साह में रहता है। तो झील साउंड्स ऑफ झील और उसका मतलब हो गया उत्साह। तो इसका सिनोनिम साथ में हम लेके चलते हैं। ईगरनेस मतलब भी उत्साह होता है, पेशेंस मतलब भी वही होता है। एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा इसका इंडिफरेंस, कोई उत्साह नहीं, अपेथी, एकदम ऐसे ही उदासीन। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है चेस्टाइज। चेस्टाइज में से होता है डांटना। अपब्रेड की क्या रहेगी? चेस्टाइज। चेस्टाइज वो आप एक बार ऐसे पढ़ सकते हैं क्या? 36 36 36। ओके, मेथड है हमारा, वो हमेशा मुझे डांटता है इसलिए मेरा उससे 36 का आंकड़ा रहता है। ये दोनों भाई साहब जब देखो, जब ये इसको डांटता रहता है तो इनको हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। देखिए, दुश्मनी हमेशा रहती है। तो 36 36 36 का आंकड़ा किससे रहता है हमारा? जो हमेशा हमें डांटता है, जिससे लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसका मतलब भी हो गया डांटना, सिनोनिम हो जाएगा अपब्रेड, बिरेट, इंटोनिम हो जाएगा कम्प्लीमेंट एंड प्रेस। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कोल्ड। स्कोल्ड में भी डांटना होता है तो फ्रेंड्स। की क्या है? स्कोल्ड में एस है, एस से सर्दी है, कोल्ड से ठंड है। मेथड क्या है हमारा? अरे सर्दी में ठंड लग जाएगी, फिर भी नहीं माना तो मैंने उसे डांटा। ये बच्चा है, ये पेरेंट्स लोग खड़े हैं, सर्दी पड़ रही है, देखिए बर्फ बर्फ आइस गिर रहा है, कोई कपड़े नहीं पहन रखे, देखो ऐसे ही है। अब ये नहीं मानेंगे, नहीं मान रहा है, खेलते हैं, तो पेरेंट्स इसको डांटेंगे ना। ऑफकोर्स डांटेंगे, क्यों नहीं डांटेंगे? सर्दी है, ठंड पड़ रही है, नहीं मान रहा है तो पेरेंट्स डांटेंगे। सर्दी है, ठंड पड़ रही है, नहीं मानेगा तो डांटेंगे। तो इसका मतलब भी होगा डांटना। स्कोल्ड मतलब डांटना। सिनोनिम हो जाएगा रेल, ये भी आगे आएगा वर्ड। इंटोनिम मतलब क्या? नहीं डांटना। प्रेस मतलब क्या होता है बताओ? पिछले अभी जस्ट आया पीछे, कमेंट में लिखो। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेल। रेल मतलब भी डांटा फटकारना होता है। पिछले वाले वर्ड का ही सिनोनिम हो गया। स्कोल्ड मतलब भी डांटना होता है। इस कोल्ड हमने याद किया, सर्दी और कोल्ड। अब इस रेलों के साथ करेंगे। रेल मतलब रेल, रेलगाड़ी वाला, ट्रेन वाला रेल। अब इसको कैसे याद करेंगे? मेथड क्या है? कई बार घर वाले डांटते फटकार, अब मान लो घर वाले डांट रहे फटकार रहे हैं अपने को, तो यही कहते हैं कि अभी रेल बना दूंगा, ज़्यादा एक्टिंग मत लगा। समझ रहे हो? ये मैडम है भाई साहब, बच्चे को डांट रही, ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है, अभी रेल बना दूंगी मार मार के, समझ में नहीं आ रहा। तो हम किसी को डांटते फटकारते, हमारे पेरेंट्स ले घर वाले तो कहते नहीं है कभी कभी गुस्से में, किसी को आज तक पेरेंट्स ने कहा रेल बना दूंगा तेरी, मेरे को तो बहुत कहा है। तो रेल, रेल मीन्स डांटना फटकारना हो गया। एंटोनिम हो जाएगा स्कॉल्ड, एंटोनिम हो जाएगा, ओ सॉरी, सिनोनिम हो जाएगा स्कॉल्ड, एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है सीडेट। सीडेट मतलब होता है गंभीर, शांत, एकदम गंभीर रूप से, सीरियस होना, काम होना। की क्या रहेगी? सीडेट में एस ई ए, ये वाला सी हो गया, इसका मतलब हो गया देखना, ए समझो। और डेट मतलब तारीख वाला। मेथड क्या कहता है? स्टूडेंट एग्जाम की डेट देखकर पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाते हैं
और शांत मन से पढ़ाई करते हैं। देखिए बेचारा एग्ज़ाम आ रहे हैं, फटाफट फटाफट प्रैक्टिस कर रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा है। एग्ज़ाम आ रहे हैं भाई साहब, गंभीर हो गया है और शांत होकर अपनी एक जगह पढ़ाई कर रहा है। तो सी देखना तारीख, मतलब तारीख देखकर, एग्जाम की तारीख देखकर, तारीख सी मतलब देखकर गंभीर रूप से स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। इसकी डेट मतलब हो गया शांत। सिनोनिम हो जाएगा सोबर, डिम्योर, स्टेड। एंटोनिम हो जाएगा फ्यूलियस। ओके, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत में। एक मूवी भी है हॉलीवुड की, बहुत फेवरेट मूवी मेरी, किसने देखी बताइए। अब इसी की क्या रहेगी कि मतलब इंसेप्शन साउंड ऑफ रिसेप्शन। रिसेप्शन आप नहीं जानते हैं, हर जगह शुरुआत में कहीं भी काउंटर लगा होता है, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में या किसी होटल में, हर जगह रिसेप्शन होता है। वहाँ पे 2-4 लड़कियां बैठी होती हैं, वो आप जाते हैं जैसे जी बोलिए सर बताइए आप क्या मदद कर सकते हैं, ऐसे बोलती हैं। तो ये वही है, वही मेथड, इसी मेथड से याद करेंगे हम। इंस्टीट्यूट या कॉलेज में रिसेप्शन की शुरुआत में ही तो होता है, हर जगह रिसेप्शन शुरुआत में होता है। तो रिसेप्शन मतलब रिसेप्शन साउंड ऑफ इंसेप्शन, और इंसेप्शन मीन्स शुरुआत में। हो गया याद। सिनोनिम हो जाएगा कमेंसमेंट, बर्थ, एकदम शुरुआत में पैदा होती। सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा कंक्लूजन, अंत में। डेस्टिनेशन, अंत में डेस्टिनेशन पहुंच गए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इंक्विसिटिव। इंक्विसिटिव मतलब होता है जिज्ञासु एंड उत्सुक, क्यूरियस। की क्या रहेगी इंक्विसिटिव में, आई एन, इसको पढ़ें इन, क्यू यू आई एस, क्यूस को आप पढ़ें किस, कौन सा वाला किस, ये वाला किस, समझ गए कौन कौन सा वाला किस। और टाइप को आप पढ़ें टीवी, टीवी, इन किस टीवी। अब मेथड क्या बनाते हैं, इन किस वाले सीन को टीवी में देखने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। मान लो भाई साहब टीवी देख रहे हैं, फैमिली वाली बैठी हुई है और सीन आ गया, सबका ध्यान वहीं रहता है, सबको पता है मुझे, ठीक है। तो इन किस वाले सीन को टीवी में देखने के लिए क्या होता है, सब जिज्ञासु और उत्सुक होते हैं, क्यूरियस होता है। तो इंक्विसिटिव मतलब हो गया क्यूरियस, जिज्ञासु। तो सिनोनिम हो जाएगा वही क्यूरियस। एंटोनिम इसका इंडिफरेंट, कोई उत्सुक नहीं, एकदम उदासीन, शांत है, अनकंसर्न्ड है, अनइंटरेस्टेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिटाडेल। सिटाडेल मतलब होता है किला, फोर्ट्रेस। की क्या रहेंगे, CITA, सीटा को हम सीता पढ़ सकते हैं, सीता माता वाला मेथड बनाते हैं। सीता माता जो कि किले में ही तो रहती थी भाई साहब। आप ये समझिए, ये श्रीलंका है, श्रीलंका में रावण का श्रीलंका थी। यहाँ पे रावण की जो लंका थी, जैसे आजकल रील वगैरह में देखा होगा आपने, हर जगह आता रहता है। तो ये वही है। अब यहाँ पे सीता माता इस किले में ही तो थी जो रावण पकड़ के ले गया था। और जब वो अपने घर में थी, माता जानकी जो बोलते हैं, तो तब भी वो किले में रहती थी, राम जी के पास भी किले में रहती थी। तो सीता माता किले में तो रहती है, तो सीटाडेल किला। सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग होल्ड, कास्टल। एंटोनिम हो जाएगा हट। एक ये सीटाडेल नाम से एक मूवी भी है काफ़ी अच्छी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी रहती हैं। बताइए किसने देखी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है अमिटी। अमिटी मतलब दोस्त होता है मित्रता, फ्रेंडशिप। की क्या कर देंगे अमेठी। अमेठी यूनिवर्सिटी किसने, कौन कौन जानता है, कौन कौन वहाँ से पढ़ा है, या किसी के भाई बहन दोस्त यार या किसी ने नाम सुना, ये रही अमेठी यूनिवर्सिटी। ये देखिए बहुत फेमस, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेथड क्या है, अमेठी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट में आपस में मित्रता ही रहती है, कितने घुल मिल के रहते हैं, हर कॉलेज में यही सीन है। तो अमेठी यूनिवर्सिटी में सभी मित्रता रहती है बहुत अच्छी, इसका मीनिंग भी होगा मित्रता। सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडशिप, एंटोनिम हो जाएगा हॉस्टिलिटी। मजा आया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैस्टी। हैस्टी मतलब होता है दोस्तों जल्दी, जल्दीबाजी, उतावलापन, सून। की क्या कहते हैं, हैस्टी को आपको पढ़े हस्ती, हस्ती। मेथड क्या रहेगा, हर कोई व्यक्ति बड़ी हस्ती को देखने, बड़ी बड़ी हस्तियाँ नहीं होती, उनके कहते भाई क्या बड़ी हस्ती है, देखने मिलने के लिए उतावला तो रहता है, जल्दबाजी दिखाता है। शाहरुख खान साहब कितनी बड़ी हस्ती हैं। अब देखिए पूरी जनता पागल हो रही है, हर कोई जल्दबाजी दिखा रहा है, आगे में मेरे को मिल जाए जल्द। तो बड़ी बड़ी हस्ती से मिलने के लिए सबको जल्दबाजी दिखाते हैं। तो हैस्टी मतलब हो गया जल्दी, उतावला, यही मीनिंग हो गया इसका। सिनोनिम हो जाएगा स्पीड, हरी, ब्रिस्क। एंटोनिम हो जाएगा लेथार्जिक, आलसी। पिछली क्लास में देख चुके हैं वर्ड, कैसे याद किया था हमने इसको, इतना टफ वर्ड लोग कोई याद ही नहीं होता। हमने कितने अच्छे तरीके से याद किया था, बताओ किसी ने क्लास देखी, बताओ इन्होंने कैसे याद किया था, कमेंट में बताओ, जब मानूंगा मैं डिले। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 10 वर्ड कंप्लीट कर लिए आज की क्लास के। तो कैसा लग रही है आपको क्लास, मज़ा आ रहा है दोस्तों? तो एक बार कमेंट में जल्दी जल्दी दोस्तों वोकेब किंग लिख दो। पिछली क्लास में मैंने यही कहा था, इससे मैं समझूंगा कि आपने यहाँ तक क्लास देख लिया, अब बहुत मज़ा आ रहा है और आप इस क्लास का बहुत आनंद ले रहे हैं।
आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा दोस्तों यहाँ से कि इस क्लास के बाद अगर ये क्लास हमको, ये कंप्लीट सीरीज हमको मिल जाए, पिछली क्लासेस भी आपने अटेंड की हो, और तो आप आने वाली क्लासेस को सबको अटेंड करेंगे तो आपकी वोकेब का डर हमेशा के लिए जीवन से खत्म होने वाला है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है ना, फटाफट जाके कमेंट में वोकेब किंग लिखो, वोकेब किंग, इससे मैं समझ जाऊंगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो ई था, यहाँ पे वाई लग गया, तो मीनिंग तो वही रहेगा, उतावला। की क्या रहेगी, वही हस्ती। हर कोई व्यक्ति बड़ी हस्ती को देखने मिलने के लिए उतावला रहता है, जल्दबाजी दिखाता है। शाहरुख खान भाई साहब जनता है, जल्दबाजी दिखा रही मिलने के लिए। सिनोनियम वही हो जाएगा, रैश, हैस्टी। एंटोनिम हो जाएगा स्लो, सावधानी, धीरे धीरे। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड, इसमें एल वाई लग गया, हेस्टिलिटी, तो भी मीनिंग वही रहेगा, क्विकली, जल्दबाजी। हैस्टी, हस्ती। मेथड, हर कोई व्यक्ति बड़ी हस्ती को देखने मिलने के लिए उतावला रहता है, जल्दबाजी दिखाता है। और यहाँ पे हमारा सिनोनिम हो जाएगा क्विकली, ब्रिस्कली। एंटोनिम हो जाएगा स्लोली। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपंज। एक्सपंज मतलब होता है दोस्तों मिटा देना, रिमूव करना। की क्या रहेगी, एक्सपंज को आप स्पंज पढ़ सकते हैं, एक्सपंज। इससे दो मेथड है यहाँ पे याद करने के। पहला मेथड है हमारा स्पंज, जो कि धूल मिट्टी को मिटाने के काम में तो आता है। ये भाई साहब सफाई कर रहे हैं, धूल मिट्टी के कण हटा रहे हैं, तो क्या सफाई काम ही तो आता है स्पंज। तो एक्सपंज, एक्सपंज से क्या करेंगे, मिटा देंगे, सफाई कर देंगे धूल मिट्टी के कण को। तो एक्सपंज मतलब होगा मिटा देना। और दूसरा तरीका आप अपने लिए कर सकते हैं चाहे तो, जिन लोगों को इसमें मज़ा नहीं आए, ये वैसे सही नहीं है पर ठीक है, ठीक है। एक्स, एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, पंज मतलब पंगे। एक्स गर्लफ्रेंड से पंगे लोगे तो मिटा देगी भाई साहब, कहीं का नहीं छोड़ेगी, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए एक्स को इसको जाने दो, वाई पे ध्यान दो, मतलब न्यू पे ध्यान दो। ओके, तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके इरेज, ओब्लिटरेट, डिलीट। और एंटोनिम हो जाएगा इंसर्ट, क्रिएट, ऐड, कंस्ट्रक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है दोस्तों फिशर। फिशर मतलब होता है क्लेवर, दरार। की क्या रहेगी, फिश को आप पढ़ सकते हैं फस, और श्योर को आप मतलब होता है ये पक्का। तो पक्का फस तो मिलके बनाते हैं, पक्का और फस को मिला के। जब एक लड़की दो दोस्तों के प्यार के बीच में फंस जाती है, तो ये श्योर है, तो ये पक्का है दोस्तों। उन दोनों दोस्तों की दोस्ती के बीच में दरार आ ही जाएगी। तो फंस गया कब, जब दो लड़के एक लड़की के चक्कर में फंस गए, तो श्योर है, पक्का है, फंस गया, श्योर है, तो अब दरार आएगी दोस्ती में। तो फिशर मतलब हो गया दरार। ये देखिए भाई साहब, लड़की के चक्कर में दोस्त को भूल गया, गद्दार दोस्त है ये, इसने ऐसा ही किया। कौन कौन है गद्दार दोस्त, ऐसे नहीं करते हैं। चलिए अगले वर्ड। अगला वर्ड हमारा वो है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब होता है साहस, करेज। की क्या रहेगी, फोर्ट मतलब होता है किला, हर कोई जानता है। मेथड क्या है, पुराने ज़माने में राजा महाराजा फोर्ट में रहते थे, बिल्कुल रहते थे साहब, तो जिनमें बहुत साहस और धैर्य होता था तभी तो राजा महाराजा होते थे और किले में रहते थे। तो फोर्ट मतलब हो गया किला, और फोर्टिट्यूड मतलब हो गया साहस। फोर्ट में एटीट्यूड के साथ साहस है, तभी रहते हैं राजा महाराजा, ऐसे याद कर लो। सिनोनिम हो जाएगा ब्रेवरी, बहादुर, मित्तल। ये मेटल हमने पिछली क्लास में देखा, किसी याद किया था, मित्तल क्या ट्रिक थी इसकी, जल्दी जल्दी बताओ। एंटोनिम हो जाएगा जिसका कोवार्डाइस मतलब कायर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों वो है एंडिएवर। एंडेवर मतलब होता है दोस्तों प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, एफर्ट लगाना। की क्या रहेगी, एंडेवर, इंडिवर। इंडिवर कार आती है, ये रही दोस्तों इंडिवर, फोर्ड की कार है। किस किस की फेवरेट है, किसी के घर में इंडिवर कार, कमेंट में बताओ। इसी से मेथड बना लेते हैं, वो तो कभी जीवन में नहीं भूलेगा जिसके पास इंडिवर कार होगी। इंडिवर फोर व्हीलर खरीदने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत महंगी आती है, लाखों में पैसे होने चाहिए आपके पास किसी स्टूडेंट कोई खरीद सकता है नहीं। इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो, सारी ओके भी यहाँ से याद कर लो, और इंग्लिश में फुल मार्क्स लाओ, सिलेक्शन लाओ, और फिर जाके एंडेवर कार खरीद लाओ। ओके, तो फिर आपको इसलिए अभी अभी प्रयास कर लो दबा के। तो इंडिवर, इंडिवर कार कब आएगी, जब वो ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। तो इंडिवर मतलब हो जाएगा प्रयास। ओके, सिनोनिम हो जाएगा एफर्ट, एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट, इग्नोर करना, कोई प्रयास नहीं करना। ओके, चलिए अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है मोरल। मोरल मतलब होता है दोस्तों हौसला, कॉन्फिडेंस। की क्या रहेगी, मोरल को आप मुरली पढ़ सकते हैं। अब मुरली, मुरली वाले कौन थे, भगवान कृष्ण थे। मेथड क्या है, मुरली वाला मतलब श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन का हौसला बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था, तभी तो युद्ध में युद्ध कर पाया। ये देखिए भाई, इनको बहुत ज्ञान दिया है इनके सामने, जब इनके रिलेटिव खड़े हो गए तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु मैं कैसे लड़ूंगा उससे, बताओ मुझे, बताओ सारथी। तो उन्होंने इनको हौसला बढ़ाया इनका वहीं युद्ध में। जो हमारी जो
भगवत गीता है वो इसी के ऊपर ही तो बनी है। तो मुरली, मुरली से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, हौसला बढ़ाया। अर्जुन का ही नहीं, सबका ही बढ़ाया उन्होंने, तो आज भी हमारा ही बढ़ाते हैं। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा हौसला, सिनोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंस, एंटोनिम हो जाएगा फियर। ओके, चलिए अगला वर्ड हमारा वो है दोस्तों टेनेसियस। टेनेसियस मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न। की क्या रहेगी, टी एन। टीन को आप पढ़ें तन। तन मतलब अपन तन जाते हैं, तन के खड़े हो जाते हैं, वही वाला तन। मेथड क्या है, वो तनकर खड़ा हो गया और बोला कि मैं तो यही काम करूंगा, मतलब कि जिद्दी है भाई साहब, कह रहा है जिद्दी हूं मैं। देखो कैसे तन के खड़ा हो गया, एकदम बॉडी बना ली भाई साहब ने। गाना भी यही है, सुनो जियो सावन पे। ठीक है, जिद्दी हूं मैं। तो तनकर खड़े हो गए। तनकर कब खड़े होते हैं, जब आप जिद्दी हो जाते हैं। तो टी एन में तन, तो टेनेसिस मतलब हो जाएगा जिद्दी। तो सिनोनिम हो जाएगा स्टबर्न, बहुत फेमस वर्ड है, आते रहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा इल्डिंग। डायरेक्ट आते हैं एक एक वर्ड, बहुत कीमती चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत सीरियस होकर पढ़ लो ईमानदारी से। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है बैनफुल। बैनफुल मतलब होता है नुकसानदायक, हार्मफुल। की क्या रहेगी, बी ए एन मतलब बैन लगा देना, रोक देना, ये वाला बैन, ये वाला ठप्पा लगा देते हैं कहीं भी। फुल मतलब फुल, जो भर जाता है, फुल कोई भी चीज़। मेथड क्या है, जो दवाइयाँ नुकसानदायक होती है उन पर सरकार फुल बैन लगा देती है। देश में बैन हुई 156 दवाइयाँ, कितनी खतरनाक है देखिए भाई साहब, लोग मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फर्जी दवाइयाँ आ रही है। तो कब बैन लगता है, फुल बैन कब लगता है, जब कुछ चीज़ नुकसानदायक होती है। ओके, तो बैनफुल मतलब हो जाएगा नुकसानदायक। सिनोनिम हो जाएगा डिट्रीमेंटल, पेरनिशियस। सारे कितने इंपॉर्टेंट वर्ड है यार। एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल। पेरनिशियस मतलब पी आर को आप पढ़ लें, पैर, एन आई को नहीं, पैर नहीं, और जिसके पैर नहीं है उसके लिए नुकसानदायी तो है हर चीज, तो पेरनिशियस मतलब भी नुकसानदायी सिनोनिम है इसका। सारी ट्रिक है, ये हमने कैसे पढ़ा था पिछली क्लास में, बताओ जल्दी कमेंट में। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है नॉइसम। नॉइसम मतलब भी नुकसानदायक होता है, हार्मफुल। की क्या रहेगी, NOIS बना दो, इसको पढ़ो आप, नॉइस। नॉइस मतलब होता है शोर, नॉइस पढ़ लो इसको, नॉइस मतलब शोर, आवाज़। और सम मतलब आप जानते हैं ये कुछ। मेथड क्या है, कुछ, कुछ हद से ज़्यादा नॉइस, नॉइस, कुछ हद से ज़्यादा नॉइस हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होती है। ट्रेन आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, क्या क्या, कितनी नुकसानदायक है हमारे लिए। हर जगह से आवाज़, अपने को शांति शांति में रहना चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है नहीं तो। तो नॉइस, कुछ हद से ज़्यादा नॉइस, कुछ हद से ज़्यादा नॉइस हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो नॉइस मतलब हो गया नुकसानदायक। सिनोनिम हो जाएगा हमारा हार्मफुल, डिस्गस्टिंग, और एंटोनिम हो जाएगा प्लीजेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है टायरो। टायरो मतलब होता है बिगिनर, नौसिखिया, एकदम शुरुआत वाला। ये क्या रहेगी, TYR, टायर। टायर को आप टायर वाला पढ़ें, ये वाला टायर, ये बच्चों के पास जो टायर होता है बाइक में। मेथड क्या है, गांव में छोटे बच्चे जो कि सारे दिन टायर चलाते रहते हैं, क्योंकि वह नौसिखिए हैं, नए नए बेचारे, उनको बाइक चलाना नहीं आता, साइकिल चलाना नहीं आता, तो कुछ नहीं, तो उसको टायर को चला रहे हैं। किसने टायर चलाया है, बचपन बचपन की मेमोरी, यादें ताज़ा हो गई। सिनोनिम हो जाएगा तो टायर हो, तो टायर कौन चलाते हैं, नौसिखिए बच्चे। सिनोनिम हो जाएगा नोवाइस, कैसे याद किया था बताओ, नियोफाइट, कैसे याद किया था बताओ। एंटोनिम हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड, वेटरन। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड आ गया नोवाइस। नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, बिगिनर। NOV, इसको पढ़े नव, नया। IC मतलब इस पढ़ सकते हैं, नया इस, अब इन दोनों से मिलकर बनाते हैं, ये अभी नया नया है इसे, ये अभी नया नया है इसे, काम मत दो, मतलब कि नौसिखिया है। अगर आप नौकरी या जॉब इंटरव्यू में हो रहे हैं सफल, तो करें ये उपाय, ये देखिए भाई साहब। अभी स्किल बढ़ाओ, उपाय क्या करें, अपनी स्किल पे काम करो, सीखो, पढ़ो, लिखो, तभी तो नौकरी मिलेगी। हैं, नए रहोगे, कुछ जानोगे नहीं तो कौन नौकरी देगा। तो हर कोई ये कहता है कि नौ सीखे है, काम मत दो, अभी नया नया है, तो एक्सपीरियंस्ड बनो ना। तो नया नया है ये, इसलिए से काम नहीं मिल रहा, क्योंकि ये नौ सीखिया है। तो नोवाइस मतलब हो गया नौ सीखिया। सिनोनिम हो जाएगा नियोफाइट, ग्रेनॉन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रेनॉन। एंटोनिम हो जाएगा वेटरन, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है ब्लिस। ब्लिस मतलब होता है खुशी, फेलिसिटी, हैप्पीनेस। कैसे याद किया था, की क्या रहेगी, ब्लिस। ब्लिस साउंड ऑफ ब्लेस, आशीर्वाद। मेथड हमारा
जब घर वाले हमें आशीर्वाद देते हैं तो खुशी मिलती है। दादी है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटे को कितनी खुश है देखो। तो हम भी घर में जब जाते हैं आशीर्वाद देते हैं कितने खुश होते हैं, खुशी मिलती है। तो ब्लिस, साउंड्स ऑफ ब्लेस मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद मिलता है तो क्या होता है, खुशी। तो ब्लेस मतलब तो आशीर्वाद होता है और ब्लिस मतलब होता है खुशी। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। सिनोनिम हो जाएगा जॉय एंड डिलाइट, एंटोनिम हो जाएगा एगोनी एंड सोरो मतलब दुख। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है चीयरफुल। चीयरफुल मतलब भी प्रसन्नता, खुशी। मेरी, ये सिनोनिम हो जाएगा। की कैसे याद रखेंगे, चीयर मतलब इसको आप चीयर गर्ल्स मान लो। अब चीयर गर्ल्स किसने देखी है भाई साहब, मेथड है समझो। आईपीएल में चीयर गर्ल्स को देखकर हर किसी को खुशी होती है कि नहीं होती। ये रही चीयर गर्ल्स, देख लो। आईपीएल में वो कभी छक्का पड़ता है या चौका पड़ता है, क्या विकेट आता है, तो ये जो चीयर गर्ल्स होती हैं डांस करती है, मनोरंजन करती है पब्लिक का। ओके, उत्साहवर्धन करती है। तो चीयर गर्ल्स को देखकर हर किसी को क्या होती है, खुशी होती है। ओके, तो चीयरफुल मतलब वो खुशी। सिनोनिम हो जाएगा हैप्पी, जॉयफुल। एंटोनिम हो जाएगा अनहैप्पी, मेलानकोली, मोरोस, गुलामी। कैसे याद किए थे बताओ ये, मोरोस कैसे याद किया था, गुलामी कैसे याद किया था। ये क्या था, गुलामी से, गुलामी में रहोगे तो हर कोई उदासी रहेगा। मोरोस ये कैसे किया था बताओ जल्दी। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेरी। मेरी मतलब भी खुशी होता है, जोली। की क्या रहेगी, मेरी साउंड्स ऑफ, ये वाला मेरी, शादी वाला मेरी। तो मेथड क्या है, जब मेरी पसंद की लड़की से शादी हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। जब मेरी पसंद की लड़की से शादी हुई, मेरी पसंद की लड़की से शादी हुई तो कोई सब खुश हो गए। कौन, ये रही कैटरीना कैफ। इन भाई साहब से इनकी शादी हो गई, कितने खुश हैं, हर कोई इनके बारे में जानता है। ठीक है, तो मेरी मतलब हो गया को सिनोनिम हो जाएगा जोली, चीयरफुल। एंटोनिम हो जाएगा अनहैप्पी, चीयरफुल, चीयरगर्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा मेरीमेंट। मेरीमेंट मतलब क्या होता है, खुशी। की क्या है, मेरी साउंड्स ऑफ, मेरी मतलब शादी वाला, वही मेथड। अब लास्ट में ईएनटी लग गया तो मतलब थोड़ी बदल जाएगा। जब मेरी पसंद की लड़की की शादी हुई तो बहुत खुशी हुई, खुश हैं भाई साहब। सिनोनिम हो जाएगा चीयरफुलनेस, अब नेस लग गया तो चीयर गर्ल्स वाला वही हो गया। जोलिटी, जॉय वाला में टी वाई लग गया, जोलिटी। एंटोनिम हो जाएगा डिस्पोंडेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है मेस्टिकेट। मेस्टिकेट मतलब होता है चबाना, च्यू। ओके, च्यू मतलब चबाना। की क्या रहेगी, मस्ती। एट मतलब खाना। ठीक है, तो मेथड क्या है, जानवर या गाय भैंसे चारे को दांतों से चबा चबा कर मस्ती से खाते हैं। ये देखिए, गाय भैंसे कितने मस्ती से अपना खा रहे हैं, चबा रहे हैं। तो मस्ती से खाना खाते हैं क्या, चबा चबा कर। कौन, गाय भैंस। तो मस्ती से कौन खाते हैं, गाय भैंस चबा चबा कर खाना खाते हैं। ऐसे करके याद कर लो। ओके, सिनोनिम हो जाएगा हमारा मैंडिकेटेड और च्यू। एंटोनिम हो जाएगा डेवियर, गॉर्ज एंड इनगल्फ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स, वो है चिवॉलरी। चिवॉलरी मतलब होता है वीरता, बहादुरी, ब्रेवरी। अब शिवा को आप क्या पढ़ सकते हैं, साउंड्स ऑफ शिवा। वीर शिवा सीरियल आता है टीवी पे, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। ओके, ये वही शिवा है। तो शिवा, साउंड्स ऑफ शिवा। मेथड क्या है, शिवा, वीर शिवाजी, जिन्हें वीरता के ये तो गुण थे भाई साहब, कितने बहादुर थे। तो शिवा, साउंड्स ऑफ शिवा, और शिवा मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी, तो बहुत वीर थे, बहादुर थे। तो शिवालरी मतलब हो गया बहादुरी। सिनोनिम हो जाएगा गैलेंट्री। गैलेंट्री अवार्ड मिलता है दोस्तों, उसी से याद करें। गैलेंट्री मतलब भी बहादुरी, हीरोइज्म, वेलर, ब्रेवरी। एंटोनिम हो जाएगा कोवार्डाइस, कायर, फियर, डर। ओके, चलिए अगला वर्ड है हमारा कौंसिल। कंसील मतलब होता है छिपाना, हाइड करना किसी चीज को। की क्या रहेगी, इसमें सील है, सील, साउंड्स ऑफ, ये वाला सील, ACL, सील जब हम किसी चीज को आगे लगा देते हैं। ये एग्जाम में आप पेपर देने गए होंगे तो सील लगी होती है यहाँ पे। जब तक एग्जामिनर इन्विजिलेटर ना कहें सील को ब्रोक ना करें, ऐसा लगा जाता है। सील मतलब छिपाने के लिए अंदर के क्वेश्चंस को, इसलिए रखी जाती है। तो यही मेथड है, किसी भी एग्जाम में जब हम पेपर आता है तो उस पर सील लगी रहती है, जिससे प्रश्न छिपे हुए रहते हैं। तो सील कब, कौन सील लगा देते हैं, क्योंकि छिपाने के लिए। तो कंसील मतलब हो गया छिपाना, हाइड सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएगा एक्सपोज करना, दिखा करना, उजागर कर देना, शो करना, रिवील करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है
नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसील्ड। अब इसमें डी लग गया तो मतलब थोड़ी बदल जाएगा, इसका मतलब भी छिपाना ही होता है। सील, साउंड्स ऑफ सील, ये वाला ही सील लगी है। मेथड है हमारा, किसी भी एग्जाम में जब पेपर आता है तो उस पर सील लगी रहती है, इसमें प्रश्न छिपे हुए रहते हैं, छिपा दिए प्रश्न सील लगा के। पेपर शुरू होगा तभी सील तोड़ पाओगे। ओके, तो कंसील्ड मतलब छिपाना। सिनोनिम हो जाएगा क्लैंडस्टाइन। किसे याद किया था? कला है डेस्टिनी बताने की, है जिसमें एक डेस्टिनी मतलब भाग्य बताने की कला होती है, वो अपनी कला को छिपा कर रखता है कि नहीं, इसे याद किया था ना। ऑक्यूल्ट मतलब भी छिपाना होता है, रिवील्ड, विजिबल, ओपन। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीलमेंट। अब इसमें पीछे एम ई एन टी लग गया तो मतलब थोड़ी बदल जाएगा, इसका मतलब भी वही होता है, सील, ये वाला सील। मेथड, किसी भी एग्जाम में जब पेपर आता है तो उस पर सील लगी रहती है, इससे प्रश्न छिपे हुए रहते हैं। सिनेमन हो जाएगा इसका कैमोफ्लेग। ओके, एंटोनिम हो जाएगा एक्सपोजर। यहाँ पे हम हर वर्ड में जब रिपीट होते हैं तो हम अलग अलग सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे लाते हैं उससे जुड़े हुए, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड अपनी आंखों के सामने से गुजरें, और गुजर चुके हैं तो बार बार रिवाइज हो जाए, ताकि आपको फ्रेंडली हो जाए, आपको याद हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब क्या होता है? फायदेमंद, प्रॉफिटेबल। की हो जाएगी LUCR को आप पढ़ें लोकर, लोकर पढ़ सकते हैं, लोकर। अब क्या इसमें LUCR है, इसको लॉकर पढ़ सकते हैं। मेथड क्या है? लॉकर में रखे हुए पैसे कई बार मुसीबत के समय फायदेमंद रहते हैं कि नहीं रहते? इमरजेंसी फंड, मान लो ये गुल्लक एक तरह की लॉकर ही तो है। अब बुरे वक्त में हम गुल्लक फोड़ते हैं ना इमरजेंसी फंड को, तो फायदेमंद होता है कि नहीं होता हमारे लिए? तो लॉकर, और लॉकर मतलब रखे हुए पैसे मुसीबत के समय हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो लुक्रेटिव मतलब हो गया फायदेमंद। सिनोनिम हो जाएगा प्रॉफिटेबल, गेनफुल। एंटोनिम हो जाएगा वर्थलेस एंड अनप्रॉफिटेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बच्चेनेनियल। बच्चेनेलियन मतलब है पियक्कड़, शराब के नशे में जो रहता है। अब बच्चेनेलियन में देखो BACCHAN, बच्चन लिखा है। बच्चन मत साफ समझो अमिताभ बच्चन के बारे में, ये ऐसे समझ लो। मेथड क्या है? अमिताभ बच्चन शराबी मूवी में पिड़क पियक्कड़ ही तो था, शराब के नशे में तो रहता था। ये शराबी मूवी आई थी इनकी, अमिताभ बच्चन की। ये देखिए भाई साहब, शराब के मूड में रहते थे हमेशा। किसने देखी है मूवी? कमेंट में भी जाके बताओ, आती रहती है टीवी पे तो अमिताभ बच्चन शराब के नशे में पियक्कड़ ही था, शराब के नशे में था, तो बच्चन ने लिए मतलब हो गया पियक्कड़, शराब के नशे में ड्रंकन। सिनोनिम हो जाएगा ड्रंकन, एल्कोहलिक और डिप्सोमेनियाक। एंटोनिम हो जाएगा एस एसेटिक एंड अब्स्टेनर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलेट। डिलेट मतलब होता है फैलाना, वाइडन, एक्सपेंड। की क्या है? DIL को आप पढ़ें दिल, और एट मतलब खाना। अब मेथड क्या है? अगर हमें दिल जैसी आकृति की मिठाई खानी हो, मुंह को फैलाना है, मतलब कि चौड़ा करके खानी पड़ती है। दिल की जैसी मिठाई ये देखिए, अब उतनी बड़ी मिठाई कोई खाएगा तो कितना मुंह फैलाना पड़ेगा इसको, देखिए बच्चा कितना परेशान हो रहा है, खा ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो दिल वाली मिठाई खाएगा तो मुंह को बहुत फैलाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है। तो सिनोनिम हो जाएगा एक्सपांड, इनलार्ज। एंटोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस। ओके, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोसेट। कोसेट मीन्स होता है लाड़ प्यार करना, फॉन्डल। ओके, याद कैसे करेंगे? की CO को आप पढ़े को, ACH को आप पढ़े सेट। मेथड क्या है? जिस बच्चे को उसके मम्मी पापा ज़्यादा ही लाड़ प्यार करते हैं, वो बच्चा किसी भी तरह से अपने मम्मी पापा को सेट कर लेता है कि नहीं? अब ये बच्चे इनसे पेरेंट्स कितना भी लाड़ प्यार करते हैं तो कुछ नहीं, तो पापा मुझे आप गाड़ी बन जाओ, मुझे आपके ऊपर बैठना है, मौजी खानी है मुझे, तो बन गए ले भाई। अब लाड़ प्यार में सब करना पड़ता है बच्चों के लिए, तो मम्मी पापा को सेट कर लिया ना, मना लिया ना, तो को सेट कर लेते हैं कौन? जब लाड़ प्यार करते हैं तब जाके। तो को सेट मतलब हो गया लाड़ प्यार करना। और सिनोनिम हो जाएगा केयरस, फॉन्डल। एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा केयरस। केयरस मतलब हो जाएगा, इसका मतलब भी लाड़ प्यार करना ही हो गया। याद कैसे करेंगे? CR को आप कार पढ़ें, एस मतलब एस मजी जिंदगी, ऐसो आराम वाला एस। ओके, तो मेथड क्या है? वो अपने लड़के से इतना लाड़ प्यार करते हैं कि ऐश और आराम के लिए उसे कार भी दे रखी है, ये भी देगी है। बच्चा है, उसको कार दिला दी, अभी बहुत महंगी आती है, हर कोई तो नहीं जा पाते। अब जो लाड़ प्यार करते हैं अपने बच्चों को तो दिला देते हैं, हालांकि अपने बच्चों से सभी पेरेंट्स लाड़ प्यार करते हैं। तो बेटा मौज कर तू, ये ले ऐसो आराम कर, देखो इसको दिला दी।
तो कार दिला दी ऐस करने के लिए कब दिलाते हैं, जब पेरेंट्स लाड़ प्यार करते हैं। तो केयर एस मतलब कार एस कब दिलाते हैं, जब लाड़ प्यार करते हैं, ज़्यादा ही बिगाड़ देते हैं। सिनोनिम हो जाएगा फॉन्डल कोडल। एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट एंड इग्नोर। किसे याद किया था कोडल को हमने, कोडल साउंड्स ऑफ क्या, नूडल्स, नोडल नूडल, नूडल मतलब चाउमीन। जब उनको बनाया जाता है तो बहुत लाड़ प्यार से बनाया जाता है ना, कहीं टूट मत जाए, छोटी छोटी मत हो जाए, मज़ा नहीं आया, लंबी लंबी रहे, तो उसका मतलब भी यही होता है। तो ऐसे हमने पिछली क्लासेस में कितने सारे वर्ड कंप्लीट किए और आगे वाली क्लासेस में ऐसे ही मज़ेदार हम करते रहेंगे, बस आप बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा वो है पेनेगायरिक। पेनेगायरिक मतलब भी होता है प्रशंसा करना। इयोलॉजी की क्या है, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं पेणजी, पणजी, पणजी, ठीक है। इसमें पेनेगी को आप पणजी और आईसी को आप एक एक व्हाट्सएप वाली भाषा में पणजी एक। मेथड क्या है, पणजी एक घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए हर कोई पणजी की प्रशंसा करता है। ये रही भाई साहब पणजी, गोवा की राजधानी। क्या क्या है यहाँ घूमने के लिए, टॉप प्लेस टू विजिट इन पणजी सिटी। बीच है यहाँ पे दोस्तों, क्रूज है ना। यहाँ पे ये पूरे जो उन्होंने यहाँ पे जो क्रिश्चियन स्टाइल में जो बने हुए हैं घर वो हैं, चर्च हैं। देखो पणजी गोवा में समुद्र तटों, चर्चों, कार्निवाल और प्राकृतिक सुंदरता के मामले में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना हुआ है। राजधानी शहर होने के नाते ये गोवा में पर्यटन का केंद्र बिंदु है। शहर में पुर्तगाली बारोक शैली में बनी खूबसूरत लाल नीली हरी पीली छत वाली इमारतें हैं दोस्तों। पुर्तगाली लोग जो आए थे उन्होंने ये भी इमारतें बनाई थी, काल पीली नीली, ये देखो अलग अलग कितनी सुंदर लगती है यहाँ पे। तो किसी से सपना है गोवा जाना, और कौन कौन अपना सपना पूरा कर चुका है गोवा जाके, तो गोवा जाके क्या होती है, प्रशंसा होती है। तो पणजी एक बहुत अच्छी जगह है, इसलिए हर कोई पणजी की प्रशंसा करता है। तो पणजी एक क्या है, सुंदर जगह है, तो इसे क्या करेंगे, प्रशंसा। तो इसका मीनिंग भी हो जाएगा प्रशंसा करना। सिनोनिम हो जाएगा इसका लॉडेटरी, एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसिज्म। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है मीडो। मीडो मतलब होते हैं घास के मैदान, है ना। की क्या रहेगी, एमी को आप पढ़ें मैं, ए को पढ़ें और डाउ को पढ़ें दाऊ भैया। श्री कृष्ण के भैया जी दाऊ भैया। तो मैं और दाऊ भैया, मैं मतलब अब दाऊ भैया मैं तो कौन होंगे, श्री कृष्ण होंगे फिर। तो मेथड क्या है, कान्हा ने मैया से कहा कि मैं और दाऊ भैया, मैं मतलब और दाऊ भैया घास के मैदान में गायों को चराने जा रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी गायों को लेकर चले गए दाऊ भैया और श्री कृष्ण। तो इसका मतलब हो जाएगा घास के मैदान, मीडो मतलब घास के मैदान। सिनोनिम हो जाएगा पेस्टर, एंटोनिम हो जाएगा हिल। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इनकॉमियम। इनकॉमियम मतलब भी होता है प्रशंसा करना। की क्या रहेगी, इनकम साउंड्स ऑफ इनकम, कमाई जो पैसा कमाते हैं, इसको आई पढ़े तो इनकम। अब मेथड क्या रहेगा, ये इसमें इनकम छुपा है। जिसकी इनकम मतलब आय, इनकम सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते। ये भाई साहब कौन कौन जाता है टेक्निकल गुरुजी, कितनी इनकी इनकम है, कितना पैसा कमाते हैं ये। यूट्यूबर ने बना डाली 370 की करोड़ की संपत्ति, हर कोई इनकी प्रशंसा करता है कि नहीं करता, गरीब आदमी कौन करता है, कोई नहीं करता। तो इनको में मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। सिनोनिम हो जाएगा इलोजी, पेनेगायरिक, एंटोनिम हो जाएगा रिब्यूक। ओके नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड डोलोरस। डोलोरस मतलब होता है दुखी, सैड। की क्या है, डॉलर। अस मतलब यूएस, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। तो डॉलर यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। तो इन दोनों से बनाते हैं मेथड से। आप अगर अमेरिका में जॉब करने के लिए गए और वहाँ काम करने के बाद डॉलर के बजाय रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया आपको, तो आप दुखी हो जाओगे नहीं जाओगे, हैं। सैलरी कितनी मिलती है अमेरिका में बताओ। अब आप बताओ, आप अपना 80 रुपया और भाई साहब उनका $1 बराबर एक ही नहीं है। जहाँ अपने को 80 रुपया मतलब जहाँ उनको उधर $1 मिलेगा, अपने 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। आप वहाँ गए तो वहाँ भी आपको ₹1 के हिसाब से पेमेंट कर दी $1 की जगह, तो आप दुखी होंगे नहीं होंगे। आप पैसे कमाने वहाँ गए अगर एक तो, और आपको पेमेंट कर दी भाई साहब रुपए में, जो कि आप इंडियन से, तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे। तो डॉलर्स मतलब हो जाएगा दुखी। सिनोनिम हो जाएगा मोर्नफुल, मेलानकोली, एंटोनिम हो जाएगा हैप्पी। ओके तो दोस्तों ये हमने 90 वर्ड जो है
जो कर लिए हैं पिछली क्लास और ये वाली मिला के, है ना। ऐसे हम 100 का सेट लेके चलते हैं ताकि हम इसको क्या है कि फिर रिवाइज कर सकें हम। और हर एक क्लास में क्या होते हैं, हम लास्ट में ना कुछ 10 वर्ड इजी रखते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये 10 वर्ड इजी रखे हैं, जैसे ए फॉल, फॉल, फॉल मतलब होता है गंदा। हर कोई जानता है इनको, नहीं जानता तो याद कर लो, ये इजी से होते हैं। और फिर भी किसी को लगता है कि यार सर मुझे याद नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्रिक बता दूंगा आपकी, ठीक है, कोई बात नहीं है। फेयर मतलब होता है साफ, अवेयर मतलब परिचित, जागरूक, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, सीज मतलब जब्त करना, ये तो हम ट्रिक से ही पढ़ चुके हैं। रिलीज मतलब स्वतंत्र करना, कन्वीनियंस मतलब सुविधा। डेली लाइफ में यूज़ करता हम इन वर्ड को। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। नॉलेज ज्ञान, डिस्प्यूट मतलब विवाद, क्या डिस्प्यूट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास के हमने यहाँ से ये 100 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो हम रखते हैं हर 100 वर्ड के बाद, और सरप्राइज़ ये है फ्रेंड्स कि ये है रिवीजन। अब जो क्लास, पिछली क्लास और आज की क्लास में जितने भी वर्ड हैं वो हमने एक साथ यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये क्यों किए हैं, ये आपके लिए किए हैं ताकि आप इनको रिवाइज कर सकें फटाक से। अब डिकेट मतलब क्या होता है दोस्तों, त्याग देना। अब दिक्कत होने लगी राजा को, गिव अप मतलब त्याग देना। ग्रिसली है डरावना, घासली मेकेबर डरावना, क्राउन सिकर एसियोल्ड आक्रमण करना, हसेल है ऑनस्लाप अपेक सिकर एकमी, अप्रोर अप्रोरियस एजिटेट, सेरिमोनियल वेटरन, अबर्ट स्नोज सूत, वेनिटी लिबर्टी है, लिबर्टी के जूते में हर किसी को आज़ादी होती है, याद किया था ऐसे ही। स्क्वांडर अफेती है, अलाई ट्रंकल का इंजेक्शन शांत करने के लिए देते हैं, ट्रैंक्विलिटी डिफंक्ट, इंजेक्शन मतलब आदेश देना, नर्स को आदेश दिया डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दो, है ना। मित्तल क्लास में भी आया था अभी ये, और मैंने आपसे पूछा इसका, तो कमेंट में बताओ आप कैसे याद किया था इस मित्तल को हमने। सेकेराइन शक्कर मीठी होती है, मधुर है। एसिडिटी फिशर बेनफुल टायरो, आज ही क्लास के आ गए ये। पिछली क्लास के लिम्पिड एम्पल, ये यहाँ तक किए थे, और आज से हम आज की क्लास में यहाँ से किए हैं ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरे 100 वर्ड। तो जिस किसी को भी ये इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको ये मिल जाएगी हमारे किसके टेलीग्राम चैनल पे। तो ये इस क्लास की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और पिछली क्लासेस की और इस क्लास की इसकी और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं सबकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके और फटाक से जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर सकें। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देख लें, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप चैनल में जाओगे तो वहाँ से आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी फ्रेंड्स। ओके, तो कैसी लगी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। ओके, और आई होप अगर आप लास्ट तक हैं और अभी भी आपका जाने का नहीं मन नहीं हो रहा है, आप सोच रहे होंगे और कुछ बता दें सर। बहुत देखो सीरियस स्टूडेंट को तो मज़ा आता है पढ़ने, और हमको मज़ा आता है पढ़ाने में। तो आपका रिव्यू जो है फ्रेंड्स मुझे ना ज़रूर देना कमेंट में, मुझे ज़रूर बताना कि ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, मैं इनमें और क्या सुधार कर सकता हूँ, और आपको क्या चीज़ें इनमें और ऐसी जो हमें दिक्कत आ रही है, जो आपको आसान नहीं हो रही, तो ज़रूर बताएं ताकि मैं और इसको अपडेट कर सकूँ। और आपका लाड प्यार, आपका सपोर्ट ज़रूर दिखाना, और दोस्तों लाइक कर देना। आप पुराने हैं तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और नए हैं तो आपसे दोस्तों दरख्वास्त तो नहीं करूँगा, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आपको नेक्स्ट क्लासेस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके कंटेंट शानदार सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बेल का आइकन आता है उसको भी आप दबा लें, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का, अपना नाम रोशन करते रहिए, और जल्दी से फटाक से सारी वोकेब ख़त्म करके, इंग्लिश का डर ख़त्म करके आप केडीएम टेक्निक से आप सुपर बन जाइए और फटाक से नौकरी लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।